ओम शांति। ब्राह्मण बच्चे जब आपस में मिलते हैं, चाहे पहली बार मिलते हैं या अनेक बार भी मिले होंगे, पर जब भी मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? दुनिया में तो भक्ति मार्ग में राम राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, हरे राम कहते हैं, कई अपनी अपनी भाषा में, कोई हेलो हाय, हाँ, कैसे हो। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले कैसे मिलते हैं? हाँ, सबसे पहले दृष्टि, जिसको बाबा कहते हैं रूहानी दृष्टि। आत्मा आत्मा को देख रही है। और फिर ओम शांति। हाँ, तो ओम शांति कहने से आत्मा का सच्चा स्वरूप याद आता है। और दादी जानकी जी की तो नशे की बातें थी, 3 बार ओम शांति जरूर कहती थी। और फिर उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न रूप से बताती थी। ओ मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। 3 बार ओम शांति कह करके ऐसे नशा चढ़ा देती थी, मैं कौन। कल भी बाबा ने कहा ना, लंबी लिस्ट निकल सकती है मैं कौन में। सारे हमारे टाइटल्स, हमारे गुण, हमारी शक्तियां जो बाबा ने हमें दी है, वो सब हमारे टाइटल्स है। तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। तो इतना नशा बाबा हम बच्चों को रोज चढ़ाते हैं। और यहाँ आप सभी आए हो बेहद बाबा के घर में। ये ब्रह्मा बाप की, दादियों की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है। जो भी यहाँ आते हैं वो अवश्य परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन भूमि भी है। तो ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर आप सभी का बाप दादा दादियाँ, सभी मधुबन निवासी भाई बहने तथा हमारी तरफ से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के दिन ताली बजा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आज के दिन छुट्टी है, फिर 3 दिन बिल्कुल अलग। जैसे ही आप आए तो आपको ये बैज मिला। और बैज पर क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन योग तपस्या। मानो आप आते ही आपको ठप्पा लग गया कि अब आपकी तपस्या शुरू। और एक माला दी गई है, गले में लगाने की माला या बैज दिया? अच्छा, लगाने का। हाँ, अच्छा, टीचर्स को माला दी है। तो वैसे पहले सबको माला ही देते थे। तो हम कहते थे कि माला मिल गई, माना 108 की माला में आने के आप योग्य हो गए हैं क्योंकि माला मिल गई है। तो आपको प्रोग्राम तो बता ही दिया होगा। अगले 3 दिन आप सब क्या करेंगे? तो संस्कार परिवर्तन योग तपस्या। ये तो आपका निजी पुरुषार्थ होगा। और लक्ष्य क्या होगा? क्योंकि लक्ष्य अनुसार ही लक्षण आते हैं। जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, बहुत कुछ बाबा की आशाएं हैं हम बच्चों के प्रति। हर मुरली में बाबा वो आशाएं प्रकट करते हैं। तो बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए, शक्ति भरने के लिए आप सब यहाँ आए हैं।
उसमें सबसे मूल बात योग तपस्या करने आए हैं और क्या लक्ष्य है कि इस योग तपस्या के द्वारा संस्कारों का परिवर्तन हो। क्योंकि योग तपस्या माना योग अग्नि। योग का शाब्दिक अर्थ तो जोड़ होता है, तो योग फिर तपस्या। बाबा से मन बुद्धि की तार जोड़कर उनकी लगन में मग्न हो जाएं, जिसको ज्वालामुखी योग कहते हैं। इतनी एकाग्रता आ जाए जिस एकाग्रता के फलस्वरूप यह योग अग्नि हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर दे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें जब कॉन्वेक्स लेंस से फोकस होती है तो केंद्र पर, फोकल पॉइंट पर कागज रखने से वो आग निकलती है, क्योंकि एकाग्र हुई किरणें। वैसे किरणें धरती पर पड़ती है तो कोई आग नहीं निकलती, लेकिन अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू उन किरणों को एकाग्र किया तो उस फोकल पॉइंट केंद्र पर आग निकलती है। क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब इतना सूक्ष्म होते हुए इतना शक्तिशाली होता है, जैसे पूरा सूर्य उसमें आ जाता है। तो सूर्य के नजदीक कोई जाएगा तो जल तो जाएगा। तो इस योग तपस्या से हमारे संस्कार बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अग्नि में कोई भी चीज पड़ती है तो वो चीज बदल जाती है, फिर जैसी वो चीज हो। अब किचरा डालते हैं, आग में जलाते हैं ना, ये अभी पत्ते गिरते रहते हैं तो फिर जगह जगह आप देखेंगे उन पत्तों को जला देते हैं तो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो अब अग्नि में डाला तो धुआं निकला, कार्बन ऊपर चला गया, सब परिवर्तन हो गया। काला काला कोयला डालते हैं आग में तो वो कोयला राख बन जाता है। रंग परिवर्तन, गुण परिवर्तन, सब परिवर्तन होता है। फिर सब्जियों में बैंगन डालते ना भरता बनाने लिए, तो क्या करते हैं, आग में डालते हैं। तो आग में डालने से कोई भी कठोर चीज वो नरम हो जाती है। आलू, बैंगन, टमाटर आदि आदि। फिर ईंट, मिट्टी की ईंट वो आग में डालते भट्ठे में तो क्या होता है, पक जाती है, इतनी मजबूत हो जाती। नहीं तो मिट्टी तो टूटने वाली, वो कोई भी चीज तो टूट सकती है, लेकिन वो ईंट इतनी मजबूत हो जाती है क्योंकि आग में पड़ी। तभी बाबा कहते हैं ये योग तपस्या माना जैसे अग्नि में अपने आप को तपाना, और इसी के आधार से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। सोने को आग में डालते हैं तो उसमें कितनी खाद होती है। सोने में चांदी, तांबा, लोहा, पता नहीं क्या क्या। तो वो जितने भी और धातु हैं उन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है, माना पिघलने का जो टेम्परेचर होता है, वो सोने से कम होता है। सोने का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। विज्ञान की छात्रा रही हो ना, तो उस हिसाब से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सोने में जो खाद पड़ी हुई है वो निकलती जाती है। अब सोना में खाद पड़ी तो वो कहाँ 24 कैरेट पूरा पक्का सच्चा सोना, और धीरे धीरे 9 कैरेट हो जाता है और काला भी पड़ जाता है। नहीं तो सोना तो कभी काला नहीं पड़ता, पर उसमें लोहा जुड़ा हुआ है या तांबा है तो लाल हो, मतलब कई परिवर्तन तो आता है। तो जब उसको आग में डालते हैं तो जो
जिनका मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का जो तापमान है वो कम होता है, वो धीरे धीरे पिघलते जाते, निकलते जाते, निकलते जाते, और निकलते निकलते सोना हल्का हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है, बाकी सब धातु नीचे। जो सोनार है वो ये जानते हैं। तो कैसे बाबा भी, जो हम आत्मा सच्चा सोना थी, बिल्कुल सतो प्रधान थी, उस सतो प्रधान आत्मा में कैसे खाद पड़ते 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 एकदम तमो प्रधान हो गए। मुल्मा जिसको बाबा कहते हैं, कोई वैल्यू नहीं। तो आज मनुष्य जीवन की भी देखो वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि तमोगुण है। और जहाँ तमोगुण आया, कौड़ी तुल्य हो गए, तो फिर से कैसे हीरे तुल्य बने, उसके लिए बाबा कहते हैं आग में तपो। तो यह योग तपस्या उसके लिए है, ताकि 3-4 दिन बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर, यह वातावरण से दूर, संसार के झमेलों से दूर, अनेक प्रकार के आकर्षणों से परे, बिल्कुल बाबा और मैं, और कोई नहीं। यही योग तपस्या है। एक बाबा दूसरा ना कोई। भगवान ने प्रॉमिस किया था, क्या? हे ईश्वर, जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तो वारी जाना, कुर्बान जाना, बाबा ने कल अर्थ बताया, वारिस बनाना, भगवान को अपना सब कुछ स्वाहा करना। वो तो सेकंड स्टेज हो गई, लेकिन पहली स्टेज वारी होना माना सब संबंध एक के साथ जोड़ना। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसा अनुभव यहाँ मधुबन में आप करें। तो कैसे करेंगे? बाबा मिसाल देते हैं कछुए का। कछुआ कैसे अपने अंगों को समेट लेता है, तो बाबा भी हमें बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। अपने अंगों को समेट लेना माना अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना। अब जैसे गुफा में चले गए तो छिप गए ना, बाहर दुनिया का असर नहीं होगा गुफा में। तो अंतर्मुखता की गुफा ऐसी गुफा है जहां दुनिया के वातावरण से आप बिल्कुल ही न्यारे हो जाएंगे। तो दुनिया से न्यारे और शिव बाबा के प्यारे, ये सुंदर अनुभव आप कर सकेंगे। और बहुत भाग्यशाली हो जो जनवरी मास में आप यहाँ आए हो। रोज सुबह ब्रह्मा बाबा के कदम बताए जाते हैं, तो यही हमें लक्ष्य मिलता है कि हमें बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में, कब मेरे बच्चे तैयार हो जाएं, जो वतन में आ जाएं, संपूर्ण बन जाएं, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, ताकि बाबा के पास वापस जा सके फिर परम धाम। तो ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे आए तब वापस सब घर जाएं। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे कब तक इंतजार करना है? इंतजार ही करते रहना है या कुछ इंतजाम भी कर रहे हो? क्योंकि समय की गति तो बहुत तेज होती जा रही है, समय बहुत नाजुक होता जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे तैयारियां तो सारी हो चुकी है,
विनाश की तैयारियां इतने तक हो चुकी है, एक दुनिया तो क्या अनेक दुनियाएं खत्म हो जाए, इतनी तैयारी हो चुकी है। बस केवल बटन दबाने की बात है। लेकिन क्यों नहीं होता है विनाश? हाँ, बाबा कहते तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, तो पर्दा खुले कैसे? तुम्हारा तो जय जयकार होना है, पर वो जय जयकार से पहले इतना हाहाकार भी होना है। लेकिन पर्दे में है अभी तक आप, वो प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। तो पर्दा कैसे खुले, प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जब हम तैयार होंगे। अगर तैयारी नहीं है तो पर्दा कैसे खुलेगा? खुलेगा क्या? अभी एक्टर्स तैयार हो रहे हैं ड्रामा के लिए, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ड्रेसअप पर हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, और पर्दा खुल जाए तो क्या होगा? इसलिए पर्दा नहीं खुल रहा है कि अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। तो कैसे होंगे तैयार? जब जो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है, उस श्रीमत का पूर्ण रूप से हम पालन करें। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाएगी। तो बाबा कई बार कहते हैं तुम्हारी युद्ध भी है माया से, माया तुमको पछाड़ेगी, छोड़ेगी नहीं। कभी नाक से पकड़ेगी, कभी कान से पकड़ेगी, कभी चोटी से पकड़ेगी, कभी थप्पड़ मारेगी, कभी गिरा देगी, कभी बेहोश कर देगी, और फिर तो मार भी डालेगी। हाँ, बाबा माया के बारे में क्या क्या कहते हैं। तो ये सब हमारी मन की स्थिति तो है। और माया भी कैसे भिन्न भिन्न रूपों में आती है, ऐसे नहीं एक ही रूप में आती है। बहुत बड़ी चोर है माया। चोर होता है ना, वो क्या करता है? चोरी करनी होती है तो क्या करता है? पहले ढूंढता है कौन सा ऐसा स्थान थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा वेंटिलेटर भी खुला होगा तो वहां से भी आ सकेगा। जो कमजोर स्थान है वहां से एंट्री उसकी बहुत सहज हो जाती है। और जो दुश्मन होता है वो तो आक्रमण करता है। तो जब दुश्मन किसी देश पर आक्रमण करते हैं तो ऐसे नहीं, ऐसे ही अंधाधुंध आक्रमण करते हैं। विशेष दो बातों पर आक्रमण करते हैं, दो चीजों पर। एक कौन सा? एक होता उनका रिसोर्स कहाँ है, उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, उनका उत्पादन कहाँ है। अगर उत्पादन कोई खत्म कर दें, जो उनका सोर्स है, जहाँ से उनको ताकत मिलती है, जहाँ से उनको प्राप्ति होती है, उसको ही नष्ट कर दें, तो उसी को नष्ट करते हैं, उस पर बॉम्ब गिराते हैं। और दूसरा जो उनका कम्युनिकेशन टावर होता है ना, उसको नष्ट करते हैं कि चलो खुद की शक्ति नहीं है तो दूसरे से मांग सकते हैं, परंतु अगर कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा, जो दूसरे देशों से या औरों से मदद ले सके उसको ही नष्ट कर देंगे, तो मदद भी कैसे लेंगे? तो खुद की शक्ति भी खत्म और मदद भी नहीं तो खुद की शक्ति नहीं तो मदद मिलेगी। तो दोनों उनके जो आधार हैं, जिसके आधार से वो शक्तिशाली होता है, उसको ही कमजोर कर देते हैं। तो माया भी ऐसे ही करती है। क्या करती है? जो आत्मा के मूल गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, उसी को ही खत्म कर देती है। जब माया के वश होते हैं तो उस समय शांति होती है, उस समय खुशी होती है, उस समय शक्ति का अनुभव होता है? नहीं। कितने कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि माया ने शक्ति ले ली, शक्तिहीन बना देती। फिर उस समय आप बाबा को याद भी करने की कोशिश करो, वो याद भी नहीं ठहरेगी। तो अपना रिसोर्स भी खत्म
और चलो बाबा को याद करके हाँ बाबा शक्ति दे, वो कम्युनिकेशन भी खत्म है ना। तो योग भी नहीं लगेगा जब माया का वार होता है। नाक से कैसे पकड़ती है माया, नाक से किसी को पकड़ते हैं ना तो मुंह जो सफोकेशन होता है ना, सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि नाक से सांस लेते हैं। तो माया नाक से कैसे पकड़ती, सफोकेशन, कंफ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, कौन क्या कैसे। जो बाबा कहते के की भाषा, के की भाषा, कौवा के करता है ना, अच्छा तो ही लगता है के की भाषा। तो कहाँ कौवे की भाषा और कहाँ नाइटिंगेल, ये बुलबुल, क्या कहते हैं हिंदी में नाइटिंगेल, बुलबुल, दूसरी क्या होती है कोयल। तो कोयल और कौवा अंतर तो है ना। तो जो क्वेश्चन ही करता रहता है सारा टाइम, बिल्कुल असंतुष्ट है, हर बात में असंतुष्ट है, प्रश्न ही करता रहता है, वो कभी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, बाबा कहते हैं। तो संशय माना ये निश्चय नहीं है कि हमको पढ़ा कौन रहा है, पढ़ाने वाला कौन है, जो सत्य बाप है। तो सत्य बाप की जो भी श्रीमत होगी उसमें कल्याण ही होगा। वो जो भी सुनाएगा वो सत्य ही सुनाएगा, हमारे कल्याण के लिए ही सुनाएगा। तो कंफ्यूजन, मूंझ, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कान से कैसे पकड़ती है माया, हाँ ये नाक से पकड़ना, ये क्यों, ये क्या, कैसे, क्या पता नहीं क्या क्या। हाँ मन में विचार आते, मूंझे ही रहते हैं, उधेड़ बुन में ही रहते हैं, सूत जैसे अंदर मूंझा हुआ ही है। जबकि बाबा कितना स्पष्ट ज्ञान देते हैं, कोई मूंझने की दरकार ही नहीं है। फिर नाक से कान से कैसे पकड़ती है, जब किसी ने कोई बात किसी की कह दी, कान में पड़ गई, पर चिंतन की बातें, इधर की बात उधर की बात, फिर अपने अंदर तो रख नहीं सकते, फिर मुंह से निकल आएगी, अंदर में उसको संभालेंगे। भाई चलो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो ना, हमारा कोई न लेना है न देना है। लेकिन वो पर चिंतन जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, हर एक जो करता है वो पाता है, हम क्यों बीच में आए, हमको अपने आप को देना है। हम सब एक्टर्स हैं इस बेहद ड्रामा में, तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। जो बाबा कहते हैं ना राजधानी बन रही है, सब चाहिए इसमें, इसलिए सबका अपना अपना पार्ट है। लेकिन पर चिंतन जब करते हैं तो अपना श्वास, समय, संकल्प, शक्ति कितनी व्यर्थ गंवाते हैं। तो ये कान से माया ने पकड़ा। फिर क्या करती है माया, चोटी से पकड़ती है, पीछे चोटी से जब पकड़ते हैं ना तो सिर पीछे हो जाता है। तो चोटी से पकड़ना माना हम अपनी जो पिछली जीवन है उसको देखते रहते। कैसे, हम कई बार सोचते हैं जब मैं ज्ञान में नहीं था तो क्या था, कैसे था। कई तो एक पॉजिटिव वे में लेते हैं कि बाबा के बने तो हम कैसे बाबा ने हमें सब बातों से छुड़ा दिया, नहीं तो मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था, कितनी बुरी आदतें थी, इन सब से बाबा ने छुड़वा दिया, अब मेरा जीवन कितना अच्छा हो गया है। तो पिछली बातों को याद करके अभी हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया ये समझते हैं, चलो उसे खुशी होती है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें थोड़ी संतुष्ट हो जाना चाहिए, हाँ अभी हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया, पर आगे क्या, आगे क्या, आगे जो बाबा हमें लक्ष्य देते हैं, तुमको संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, हाँ बिंदु बन के घर जाना है, कर्मातीत बनना है, तो माया जीत आदि आदि जो बाबा हमें कहते हैं वो तो उससे तो अभी तक तो बहुत दूर है।
तो किसी और से भेंट करने की बजाय या अपने पास्ट से भेंट करने की बजाय हम भविष्य को देखें, आगे देखें। आगे देखना बहुत जरूरी है कि हमें बनना तो बहुत कुछ है, हम तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, अगर वो डल विद्यार्थी है तो वो तो अपनी गिनती मार्क्स की 0 से करता है। चलो इस बार पास हो गया, हमेशा फेल ही होता था, तो 0 था तो अभी चलो पास हो गया। लेकिन जो होशियार विद्यार्थी होता है वो 0 से नहीं भेंट करता अपनी मार्क्स, 100 से भेंट करता है। 90% आ गया तो भी कहेगा 90 क्यों, 100 आना चाहिए, ये 10 कम क्यों हुए। तो 10 कम होना माना 100 से भेंट कर रहा है। हाँ 90 आ गया, वाह मैं तो बहुत होशियार हूँ। नहीं, फिर भी कहेगा वो 10 क्यों कम हुए, कहाँ पर गड़बड़ हुई है। एग्जामिनर का होगा कारण, तो अपने पेपर भी जांच करवाएगा, क्योंकि उसको पूरा निश्चय है कि मुझे 100 में से 100 मिलना चाहिए था। खैर, तो बाबा भी हमें कहते इतना जल्दी संतुष्ट मत हो जाओ। भले बाबा कहते हैं संतुष्टता बहुत अच्छी चीज है, संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहना माना सादा जीवन, उच्च विचार, इसको कहते हैं संतुष्टता। सादा जीवन, ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये सब नहीं। जितना सादा जीवन होगा, इच्छाओं से परे होंगे, उतना संतुष्ट जीवन होगा और प्रसन्न रहेंगे। लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, ठीक चल रहा हूँ, लेकिन कल जो मेरी स्थिति थी उससे आज मेरी स्थिति आगे बढ़ी है कि नहीं, पीछे तो नहीं हटी, आगे ही बढ़नी चाहिए। तो भेंट अगर करनी भी न, फलाना ये कैसा, वो कैसा, मैं कैसा, कई बार ऐसे भेंट करते हैं। तो बाबा कहते वो भेंट किसी से मत करो, हर एक का अपना अपना पार्ट है। पर करनी भी है तो कल की स्थिति मेरी कैसी थी और आज मेरी स्थिति कैसी है। कल जो मेरे सामने ये बात आई थी उसको मैंने कैसे पार किया, और आज अगर उसी प्रकार की बात आई तो मैंने उस पर जीत पाई या नहीं पाई। कल शायद हार भी खा ली, गुस्सा भी आ गया, थोड़ी लोभ वृत्ति भी आ गई, थोड़ा मोह आ गया, आज मैं न्यारा हो गया, तो आज मैं कल से अच्छा हो, आगे गया। तो बाबा कहते हैं नहीं तो माया पीछे मुड़वाएगी, और फिर माया थप्पड़ भी मारती है। थप्पड़ मारना माना दूसरों से भेंट करना, मैं इनसे बहुत आगे हूँ, तो अभिमान आ जाएगा। ये मेरे से बहुत आगे है तो हीनता की भावना आएगी। तो न हीनता की भावना आए कि मैं तो इतना आगे हूँ नहीं, ये तो बहुत आगे है, तो हीनता की भी भावना नहीं आए। हर एक का पार्ट अपना अपना है ना। बाबा पुरानों को भी वरदान देते हैं, नयों को भी वरदान देते हैं, भले लेट आए कोई बात नहीं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, भले लेट आए। हाँ, पुरानों को बाबा दूसरा वरदान देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराने हैं, घिस विस गए हैं, कितना सहन किया होगा उन्होंने अपने जीवन में, फिर भी बाबा के बन के रहे, डट के रहे और विघ्नों को पार करके आगे ही बढ़ते रहे, तो वो तो महावीर है ही है, क्यों नहीं है। तो उनसे शिक्षा लेनी होती, ईर्ष्या थोड़ी करनी होती, ये इतना आगे है या मैं जाऊं इनके आगे जाऊं, ऐसे तो नहीं। किसी ने कहा कि समाज की सेवा हम कैसे करें, तो समाज की सेवा करने के लिए किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके हाथ से उसको आगे लाना है, तब समाज की सेवा होगी। टांग खींचने से तो गिरते जाएंगे ना। तो समाज की सेवा इससे होती है। तो मिल करके जरूर करना है, लेकिन हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो इसलिए न हीनता की भावना आए और न ही अभिमान आए, दोनों से परे स्वमान में रहें, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। और बाबा तो कई बार कहते हैं कि अगर जल्दी
गैलप कर लें तो आप पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? पापा डबल विदेशियों को कितना कहते हैं, तो भारत वाले कम है क्या? तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना होता है। पर माया चपेट थप्पड़ मारेगी, फिर क्या करती है? माया गिरा देती है। कहीं न कहीं किसी न किसी विकार के वश हुए हड्डी टूटी, और अगर काम विकार के वश हुए तो बाबा कहते 5वें मंजिल से गिरे, हड्डी हड्डी सब टूट गई। अब ऐसी हड्डी हड्डी टूट गई तो उठ सकता है क्या? फिर वो तो बिल्कुल ही नहीं उठ सकता है, और फिर धीरे धीरे मार भी डालेगी, उस दुनिया में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत सावधान रहना है, हमारी युद्ध है। वो कौरवों पांडवों की युद्ध नहीं हुई है कभी, न असुर देवताओं की कभी युद्ध हुई है। शास्त्रों में तो वो दिखाते हैं, लेकिन ये असली युद्ध है माया से। तो युद्ध ही करते रहना है या विजयी भी बनना है, क्योंकि अंत तक अगर युद्ध ही करते रहेंगे तो बाबा कहते चंद्रवंशी में जाएंगे, सूर्यवंशी में तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि चंद्रवंशी की निशानी श्री राम को दी है ना, इंद्र। तो तीर कमान क्या है? युद्ध की निशानी है। और सूर्यवंशी तो बांसुरी है, श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने वाली, तो वो तो स्वर्ग का सुख लेने वाली आत्मा है। तो हमेशा युद्ध ही युद्ध। सीता को भी क्या दिखाया है? हमेशा वियोग ही वियोग, वियोग ही वियोग। बेचारी चलो भले साथ में भी थी, लेकिन फिर भी वियोग हुआ। चलो फिर रावण को जीत लिया, तो चलो फिर आ गई राम के पास, लेकिन फिर वियोग हो गया। उसको निकाल मानो चलो खुद ही चली गई कि भाई समाज क्या कहेगा, लोक संग्रह, तो वो खुद ही चली गई राम को छोड़ के, या राम ने निकाला, जो भी है। तो हम कहते हैं कि उस प्रकार से सीता नहीं बनना है। वियोग कभी वियोग, ऐसा नहीं। सदा ही योग माना योग। और बाबा कहते हैं योगी जीवन है। योग कोई हमारे 1-2 घंटे का नहीं है। वो जो हठ योग होता है वो तो 1-2 घंटे का होगा, चलो, पर ये तो योगी जीवन है। श्वास श्वास में बाबा हो, हर संकल्प में बाबा हो, हर घड़ी बाबा हो। तो इसीलिए माया से बहुत बचना है कि कहीं माया हम पर वार न कर दे। तो शक्ति लेनी है, इसलिए भी यहाँ आए हो। तो यहाँ जो 3 दिन आप रहेंगे, बाहर की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है, तब शक्ति भर सकेंगे। मुझे याद है एक माता, विदेश की माता थी, वो दादी जानकी के पास आई। तो दादी जानकी को कहती है बहुत जैसे उदास उदास, मायूस मायूस दिख रही थी, और दादी के पास आने में डर लगता था उसको। कहिए डरते, भाई दादी क्या कहेगी, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन दादी के पास नहीं आती। तो दादी ने एक दिन उसको देख लिया। दादी बहुत ध्यान देती थी, तो दादी ने कहा इधर आओ, तो मेरे पास क्यों नहीं आई हो, ओम शांति करने भी नहीं आई हो? तो पहला जवाब यही देती है, दादी आप तो बिजी रहते हैं ना। तो दादी कहे बिजी रहती हूँ, तुम्हारे लिए कभी बिजी नहीं हूँ। कभी नहीं सोचो मैं बिजी हूँ। बिजी क्या हूँ? बाबा की सेवा तो सबकी कर रहे हैं ना, तो बिजी हो तो क्या आपकी नहीं, आप नहीं आ सकते हैं? तो फिर कहा कि देखो मैं देखती हूँ तुम्हारा चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है, क्या बात है, क्या बात है? दादी ने पूछा। तो दादी को कहती है कि दादी यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है। हमने कहा, तो दादी ने कहा क्यों? तो दादी को कहती है, दादी यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगी तो फिर वही माहौल मिलेगा, वही वातावरण होगा, वही व्यक्ति होंगे, कोई परिस्थितियां जो घर की होती है कुछ भी, तो फिर वही होगा।
तो फिर वही बात हो जाएगी। तो इसलिए मुझे ये डर लगता है कि फिर वापस वहीं उसी माहौल में जाना है। तो दादी ने उसको बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा, ऐसे क्यों सोचती हो कि उसी माहौल में जाना है? आप अगर यहाँ से इतनी शक्ति भर के जाओ तो वो माहौल आपको बड़ी चीज लगेगी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर होता है, वो 1 किलो वजन भी नहीं उठा सकता है। फिर वो चलो उनको इंजेक्शन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं या खून देते हैं या जो भी उनकी शक्ति आ जाती है। तो शक्ति आ गई तो वो तो क्या 20 किलो भी उठा लेगा, क्या बड़ी बात है। जो 1 किलो भी नहीं उठा पाता था क्योंकि शक्ति नहीं थी, शक्ति आ गई तो फिर 20 किलो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको वो शक्ति नहीं थी तो इसलिए तो मधुबन आई हो, ताकि शक्ति भरो। जो बाबा कई बार कहते हैं मधुबन पावर हाउस है, बैटरी चार्ज करने का स्थान है। मधुबन सागर है, बादल भर करके यहाँ से जाने हैं फिर बरसना है। तो शक्ति का जो केंद्र है वो तो बाबा है और वो मधुबन है। तो मधुबन में शक्ति भरने आती हो तो यहाँ से इतनी शक्ति भर के जाओ जो वो आपको कोई बड़ी बात लगे ही नहीं। वो परिस्थिति का आप सहज सामना कर सको, क्या बड़ी बात है। आप उसको बड़ी बात क्यों समझते हो? बड़ी बात तब महसूस होती है जब आप शक्तिहीन हो। तब हाय कैसे करेंगे हैं? परंतु हम अगर मजबूत हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हो ना, छोटा बच्चा कहेगा मम्मी कैसे करो, मम्मी कहेगी क्यों नहीं करोगे, ये तो बहुत छोटी बात है। माँ के लिए तो कुछ भी नहीं है वो। तो वो शक्ति भरने के लिए यहाँ आप आए हो कि वापस जाएंगे तो परिस्थिति कैसी भी आएगी, आप तो परिवर्तित हो गए। लेकिन उसके लिए वापस जाकर क्या करेंगे वो नहीं सोचना है। यहाँ शक्ति भरनी है, शक्ति भरनी है। हर वक्त अपने अंदर शक्ति भरनी है। कैसे भरेंगे शक्ति? अपने टाइटल्स को याद करके। बाबा की जो मुरली चलती है सवेरे, उसका दिन भर विचार सागर मंथन करके आपको रोज स्वमान मिलेगा। वो स्वमान पर आप चिंतन करेंगे। इतनी सारी आपको क्लासेस मिलेगी, वो क्लासेस भी आपको इतनी गुह्य बातें मिलेगी। उनका मनन चिंतन करने से तो आपको समय कहाँ मिलेगा जो और लौकिक या गृहस्थी की या अपना परिवार वो बातें सोचने की। और अगर मन में आए भी ना तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। अगर कोई चिंता भी हो ना, अपने पीछे कुछ बातें छोड़ के आए हैं और चिंता हो कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, आप अंदर में ये मान के चलो, निश्चय करके चलो कि जो होगा अच्छा ही होगा। वो बोझ बाबा को दे दो, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ छोटा बच्चा बन जाओ, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं फलाना हूँ, सब भूल जाना है। और दे के सब संबंध भूलना है। ये मेरी युगल है, ये भी सोच नहीं। वो बताओ, ये भी यहाँ तक भी जाना है। जब यज्ञ आए शुरू में परिवार के परिवार आए, परिवार के परिवार, लेकिन लौकिक संबंध की बांस 1 सेकंड में खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? बिल्कुल। अब ब्रह्मा बाबा और बाबा की लौकिक युगल, पत्नी पति पत्नी, लौकिक में तो बच्चे तो थे ना उनको। लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, दृष्टि बदल गई एकदम। यशोदा भी आत्मा है, यशोदा आत्मा है। तो कहाँ पत्नी बच्ची बन गई, बाबा के लिए सब बच्चे। तो कहाँ पति पिता बन गया, है ना। ब्रह्मा बाबा यशोदा के लिए, यशोदा उनकी लौकिक युगल का नाम था। तो पति था लौकिक में, परंतु अभी पिता हो गया, अलौकिक पिता। वो पत्नी थी पर वो लौकिक बेटी बन गई। तो बाबा के तो सब बच्चे थे, तो यशोदा को भी तो बच्ची बोलता होगा ना।
मम्मा अपनी माँ के साथ आई थी, तो मम्मा माँ बन गई सबकी। बाबा ने सबसे पहले मम्मा शब्द कहा, मम्मा को राधे नाम था, पर मम्मा कहा, अलौकिक माँ। तो मम्मा की लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा कहने लगी। तो मम्मा के लिए वो बेटी हो गई, लौकिक माँ क्या हो गई उनकी, हाँ बेटी हो गई, और वो माँ हो गई, माँ के लिए वो माँ हो गई। तो ऐसे संबंध बुद्धि से ऐसे हट गए जो पता भी नहीं चलता था कि ये कोई युगल भी है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते, सब संबंध मेरे से जोड़ो। तो यहाँ से ही प्रैक्टिस अगर है तो अच्छी बात है, परंतु थोड़ा भी है ना कुछ जो बाबा की श्रीमत से थोड़ा कम है, तो फिर अभी वो प्रैक्टिस करो। फिर संस्कार परिवर्तन, कोई ऐसे संस्कार जो बिल्कुल घर कर गए हैं, जड़ बन गए हैं हमारे अंदर, पिघलते ही नहीं है, उनको भी हमें खत्म करना है, नष्ट करना है। इस योग तपस्या में कैसे होंगे अशरीरी, इसमें भी 3 स्टेजेस बताते। पहली स्टेज है देही अभिमानी, सबको आत्मा देखना, आत्मा देखना। ब्रह्मा बाबा ने भी यही प्रैक्टिस की। यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है। तो 1-2 को देखो, आत्मा देखो, प्रकृति में आत्मा विराजमान है, चमक रही है, सितारा चमक रहा है। फिर देही अभिमानी स्थिति से जैसे और ऊंचे आते हैं, तो बाबा कहते हैं विदेह स्थिति, राजा जनक की तरह विदेह स्थिति। सब जो भी लौकिक का जो कुछ भी है उन सब से न्यारा, मर गया, जीते जी मर गए, विदेह स्थिति हो गई, मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का है। तो जब ऐसा बोझ बाबा को दे दो और बिल्कुल विदेह स्थिति में आ जाओ, तब फिर अशरीरी स्थिति बनती है। पर अशरीरी स्थिति से पहले विदेह स्थिति के बाद अव्यक्त स्थिति। तो जब हम योग में बैठते हैं और बिल्कुल देह से न्यारे एक फरिश्ता का रूप, प्रकाश की देह अनुभव करें, चलते फिरते भी वो प्रकाश की देह आत्मा अनुभव करें, इतनी हल्की। और फिर तो बाबा कहते हैं एकदम अशरीरी अवस्था, बैठे एकदम देह से न्यारे, संघर्ष न नहीं करना पड़े मन ही मन में। ऐसे नहीं कोई संकल्प आए फिर उसको रोको, फिर आए संकल्प फिर रोको, तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना बीच बीच में, तो कैसे गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है, रोकना भी पड़ता है कई बार। तो ये मन में भी ये स्पीड ब्रेकर आते हैं, बार बार आपकी जो रफ्तार है वो कम होगी, वो न हो। बस बाबा की लगन में ऐसे मगन हो गए, बस मगन होते 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 समा गए, एक हो गए, बाप समान हो गए। बाबा कहते वही हमको कर्मातीत स्थिति में लाएगी। तो एकदम बैठे और अशरीरी हो जाओ आत्मा, क्योंकि यही स्थिति काम आनी है। तो पहला पाठ आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अंतिम पाठ भी मैं आत्मा हूँ। लेकिन पहला पाठ और अंतिम पाठ में इतना अंतर होगा, 1 सेकंड में, अंतमते सोगते, क्योंकि समय बहुत नाजुक आना है। तो आप यहाँ आए हो, ये 4 धाम की यात्रा भी आपको करनी है। तो एक एक 4 धामों में एक एक धाम का अपना अपना महत्व है। बाबा के कमरे में जाएंगे तो क्या अनुभव करना, मैं छोटा बच्चा बाबा का, बाबा की गोद में चला गया, बिल्कुल गोद का बच्चा बन जाओ, एकदम हल्का बन जाओ बाबा की गोद में। बाबा के कमरे में
माता पिता के रूप में बाबा को देखो। फिर झोपड़ी में जाओ तो बाबा को सखा रूप में देखो। दिल की सारी बातें बाबा को बताओ, हल्के हो जाओ। बाबा के कमरे में भूल जाओ और बातें। बच्चा बन गया, नया जन्म लिया, और बाबा की झोपड़ी में बाबा से दिल की बातें, कुछ भी, कोई भी बात है बाबा को पत्र लिख सकते, लिख के वहां लेटर बॉक्स में डाल दो, बाबा को बोझ दे दो। बाबा ने उस दिन भी कहा ना, दोस्त से ज्यादा प्यार होता है, माँ बाप से भी ज्यादा दोस्त ज्यादा प्यारा लगता है। अपना हमजिन्स होता है ना, तो बाबा को हमजिन्स भी बना सकते हैं। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा को टीचर रूप में देखो, कैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा उस गद्दी पर बैठ करके मुरली चलाते। और फिर शांति स्तंभ पर जाओ तो वहां बाबा को सतगुरु रूप में देखो। बाबा ने कैसे हड्डियां गलाई, स्वाहा किया, अंत तक सेवा की और संपूर्ण हुए। तो सतगुरु रूप में मैं आत्मा, संपूर्ण स्वाहा। तो ये 4 धाम की यात्रा मधुबन में रोज करना, ठीक है। चलो अभी हम सब फिर से 7:30 का गीत बजे जी, अभी अच्छा तो क्या बजा किसी का मोबाइल बजा। अच्छा, तो इसीलिए ये अनुभव करना। तो देखो आप यहाँ से इतनी प्राप्ति करके जाओगे जो एक अमिट छाप अपने जीवन पर लगाओगे। आपसे पूछा गया कि कौन है जो पहली बार आए हैं, कि आप कुछ लोग ने हाथ उठाया, परंतु आप में से कई ऐसे भी होंगे जो आए तो कई बार होंगे मधुबन, लेकिन मधुबन में रहना 3 दिन वो पहली बार होगा। बाद में पूछेंगे।